अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम साद है, रियल उस्ताद से। DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन, फ्यूचर ऑफ नॉन बैलेटेड फाइल्स। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा। DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन, जिसे अब DHA 6 भी कहा जाता है। हाँ, अगर आपके पास बैलेटेड सेक्टर A, B3, C1, C2, C3 या फिर C3 एक्सटेंशन का प्लॉट है, और अगर आपके पास ओपन सर्टिफिकेट है या फिर ए से लेके टैंगो तक कहीं का भी आपके पास ट्रांसफरेबल फाइल है जो कि बैलेट नहीं हुआ रिसेंटली, तो आप फेज़ 2 एक्सटेंशन के अंदर है। 2005 में ओपन सर्टिफिकेट्स के ज़रिए बेचा हुआ ये प्रोजेक्ट कि जिसके अंदर ओपन सर्टिफिकेट के अंदर सबसे पहला फ्लॉ एग्रीमेंट जो कि क्लियर ही नहीं था कि कब डिलीवरी है उसकी। अगर अब आज भी आपके पास इसका ओपन सर्टिफिकेट मौजूद है तो उसके ऊपर तकरीबन कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि 2005 के बाद किसी भी वक्त आपको प्लॉट मिल जाएगा भाई। अब 2005 के बाद कब? 2010 में, 15 में, 20 में, 22 में, 25 में या फिर 2105 में? अनक्लियर है। और ऐसे अनक्लियर एग्रीमेंट्स आमतौर पे वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट की रूह से। 2005 के बाद ये सर्टिफिकेट्स बहुत सारे लोगों ने रखे क्योंकि डेफिनेटली मार्केट के अंदर ओपन सर्टिफिकेट का ज़्यादा रेट था। ट्रांसफरेबल फाइल जिसने भी अपने नाम पे करवा ली उसने सफ़र किया 2005 से लेकर 2020 तक ऑलमोस्ट, इससे पहले कि जब तक ये इसकी रीबैलेटिंग नहीं हुई थी। कीमत कम मिलती थी, कुछ फ़ायदा नहीं होता था, प्रॉफिट नहीं होता था। ये कीमत सर्कुलेट करती रही 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 22 लाख रुपए, और ये 20 से लेके 27 तक तो मैंने बहुत एक लंबे अरसे तक अपने रियल एस्टेट एक्सपीरियंस के अंदर देखा। खैर, अब बैलेटिंग के बाद बहुत चीज़ें बेहतर हो चुकी हैं। बहुत सारे लोगों को ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ मिल चुकी है। सेक्टर ए का प्लॉट 2 करोड़ रुपए को सलाम कर रहा है। B3, C1, C2, C3 और C3 एक्सटेंशन के प्लॉट्स 1 करोड़ 55 से लेके 1 करोड़ 85 को सलाम कर रहे हैं। और वो तमाम लोग भी जिनके पास ऑल ड्यूज क्लियर फाइल्स हैं, 1 करोड़ 25, 28, 30, 35 तक भी उसकी फाइल्स सर्कुलेट की जा रही हैं। और ओपन सर्टिफिकेट वाले भी पीछे नहीं हैं। 80, 82, 85 जहाँ चांस लग जाए वहाँ पे उनको मार्केट से कीमत मिल रही है। यानी मॉनेटरी ग्रोथ आ गई, लेकिन अभी भी पोजेशन मिलेगा नहीं मिलेगा इसका कुछ कंफर्म नहीं है। 17वां साल चल रहा है, यानी 17th ईयर चल रहा है इस प्रोजेक्ट को, लेकिन क्लियरेंस नहीं मिल रही। लेकिन आज नॉन बैलेट मेंबर्स को क्या मिलेगा? डेफिनेटली जो अभी DHA वैली की रिसेंटली 20 जुलाई को बैलेटिंग हुई थी उस पर जनरल नवीद सफदर साहब ने बहुत क्लैरिटी दी और बहुत, मैं कहता हूँ, खुल के, एक वाकई एक ज़बरदस्त आदमी कि जिसने खुल के बता दिया कि यार हमारे पास क्या था, क्या है और आगे क्या होने जा रहा है। तो हम इसके स्टैट्स भी देखते हैं आज कि DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन या DHA 6 के अंदर DHA के पास क्या लाइबिलिटी थी और अब अल्टीमेटली DHA ने क्या कुछ कितने में देना है। ओरिजिनल लाइबिलिटी 17,917 प्लॉट्स की थी, यानी 17,917 प्लॉट्स ओरिजिनल लाइबिलिटी थी। और 15 साल डाउन द लाइन, यानी 2000 या 16 साल डाउन द लाइन 2020 में DHA ने सिर्फ बनाए थे 1469 प्लॉट्स, यानी 1469 प्लॉट्स बनाए थे। मैं कहता हूँ कि 10% भी नहीं बनाया था DHA ने। ना अहली नज़र आती है यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली। और DHA जैसे इदारे की मुझे अफसोस है, दुख है इस बात का कि 2020 तक आपने इतना कुछ बनाया था। फिर इससे कुछ पहले भी 2016 के अंदर यहाँ से तकरीबन बहुत सारे, मैं उसका एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बताता, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है, हो सकता है कि तकरीबन 5,000 मोर और लेस प्लॉट्स आर्मी एलोकेटेड थे जो कि कुछ DHA फेज़ 5 के अंदर शिफ्ट हो गए थे और ज़्यादातर DHA लाहौर की तरफ मूव कर दिए गए थे। ये आर्मी ऑफिसर्स के जो बेनिफिट प्लॉट्स पे थे, ये लोग भी 2005 से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन इनको इनके 11th ईयर में माफ़ कर दिया गया और इनको कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दिया गया। और उस टाइम पे कि जब लोगों को 30-30 लाख रुपए नहीं मिल रहे थे अपनी ट्रांसफरेबल फाइल्स के, इनके प्लॉट्स मार्केट के अंदर 1-10, 1-15 के अंदर कोट होने लगे। तो चलो कुछ तो क्लियर हुआ, आर्मी ऑफिसर ही सही लेकिन क्लियर हो गया। अब जनरल नवीद सफदर साहब ये कहते हैं कि हमारे पास एक्टिव लाइबिलिटी 12,191 प्लॉट्स की है, यानी 12,191 प्लॉट्स हमने लोगों को देने थे, या हमारे पास जनरल लाइबिलिटी इतनी थी।
जिसके अंदर से हम ऑलरेडी लाइबिलिटी क्लियर कर चुके हैं 3248 की 3248 सेक्टर ए को 400 प्लॉट्स मिले हुए हैं। और पिछली बैलेटिंग में आप सबको पता है कि 2848 प्लॉट्स डीएचए ने बैलेट किए थे, जो कि B3, C1, C2, C3 एक्सटेंशन के अंदर आए थे। उसके अलावा डीएचए अब तक एडिशनल प्लॉट्स और भी बना चुका है, यानी जो पिछले 15-16 साल में उन्होंने नहीं किया, 18 महीनों के अंदर इस मैनेजमेंट ने किया और एडिशनल प्लॉट्स, ये प्लॉट्स भी वैसे बनाए और एडिशनल माशाल्लाह इन्होंने 2855 प्लॉट्स अभी तैयार किए हुए हैं। यानी इसका मतलब ये है कि वो तमाम लोग कि जिनके पास ट्रांसफरेबल फाइल्स हैं, उनके चांसेस हैं कि भाई ये 2855 प्लॉट्स उनको मिल जाए। और कुछ एडिशनल 798 प्लॉट्स भी कुछ डीएचए के पास तकरीबन मैं कहता हूं कि वो क्लियर कर लेंगे। कुछ और उनकी करंट लाइबिलिटीज़ ऐसी थी। जनरल साहब ने यह भी कहा कि कुछ इसके अंदर इदारों के प्लॉट्स हैं, तो इदारों को हम पहले क्लियर नहीं करेंगे, पहले हम इंडिविजुअल्स को क्लियर करेंगे। लेकिन इंडिविजुअल्स और कुछ इदारे के प्लॉट्स मिला के डीएचए के पास जो कुछ लाइबिलिटी रहती है, जिसके बारे में मैं एग्जैक्टली आइडिया नहीं दे सकता कि उनको क्या चीज़ मिलेगी। उनको ख्वाह यहीं ही प्लॉट्स मिलेंगे, डीएचए उन्हें यहीं अकोमोडेट करेगा या फिर किसी और फेज़ की तरफ उनको पुश करेगा, वो 5290 होंगे। यानी नेक्स्ट बैलेटिंग के अंदर, जो कि अनकरीब है, लास्ट बैलेटिंग डीएचए वैली की 20 जुलाई को जनरल साहब ने कहा कि अनकरीब हम डीएचए फेज़ 2 एक्सटेंशन की बैलेटिंग करेंगे, जिसमें 2855 प्लॉट्स को क्लैरिटी मिलेगी। इससे कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़्यादा कमोबेश 798 हो सकते हैं। लेकिन फिर जो 5290 रह जाएंगे, उनका क्या बनेगा और उनका क्या होगा? वेल, डीएचए ने बहुत रिसेंटली ओपन सर्टिफिकेट्स वालों को ये चांसेस दे दिए गए हैं कि आप चेक करवा लें। अगर आपका लैंड या आपका प्लॉट क्लियर है, अगर आपका प्लॉट किसी इदारे का प्लॉट नहीं है, ओपन सर्टिफिकेट हमने किसी इदारे को वो प्लॉट नहीं दिया था और उन्होंने मार्केट में ट्रेड नहीं किया, तो आप डीएचए से चेक करवा लें। आप अपना ओपन सर्टिफिकेट डीएचए में जमा करा सकते हैं, अपनी फाइल ऑल ड्यूज क्लियर करा सकते हैं और आप भी इस अगली बैलेट का हिस्सा बन सकते हैं, जिसके अंदर 2855 प्लॉट्स इन्होंने डीएचए ने क्लियर करने हैं। तो ओपन सर्टिफिकेट्स वालों के लिए ज़बरदस्त खुशखबरी है। ख़ास तौर पे अगर आपके पास 6 लाख बैलेंस वाला ओपन सर्टिफिकेट है, तो उसे आप 100% क्लियर करा सकते हैं। अगर आपके पास 14,65,000 बैलेंस वाला सर्टिफिकेट है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चांसेस हैं कि आपका सर्टिफिकेट डीएचए शायद अभी कबूल ना करे। लेकिन बहुत सारे लोग, आप तमाम लोग जिनके पास ओपन सर्टिफिकेट्स हैं, डीएचए से रब्ता करें, चेक करा लें अपना सर्टिफिकेट की दुआ मैं करता हूँ कि आप लोगों का सर्टिफिकेट भी डीएचए कबूल कर ले। इस सारे दौर के अंदर जब रियल एस्टेट की कीमतें नीचे आ रही थी, नीचे तो ऐसा सच बहुत सारी जगहों पे नहीं आई, बैरियर टाउन में नीचे आई, डीएचए वैली में नीचे आई, बाकी सब जगह पे स्टेगनेंट हो गई। और ऐसा ही होता है कि डीएचए के जो पुख्ता तरीन इलाके होते हैं, वो अपनी प्राइसेस को स्टेगनेंट कर लेते हैं। तो अब तकरीबन कुछ थोड़े बहुत लॉस के साथ डीएचए फेज 6 ने भी अपनी प्राइस को स्टेगनेंट कर लिया है। इसका मतलब है कि ये उन अच्छे डीएचएस के अंदर आ गया है, उसमें शुमार होने लगा है कि जो बहुत पुख्ता है और आपको इसमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। डीएचए फेज 2 एक्सटेंशन के लिए और बेहतरी यह भी है कि उसको एक एक्सेस मिल जाएगी कहूटा रोड से, जो कि डीएचए फेज 2 एक्सटेंशन की अपनी एक्सेस होगी। भून एंड भूनी ब्रिज जो भी डीएचए आमतौर पे उस पर बात करता है, एक एक्सेस इनको इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से मिल जाएगी। और हाँ, अगर आप रबात जाना चाह रहे हो या डीएचए वैली को क्रॉस करके कलर सईदा जाना चाह रहे हो, तो वो एक्सेस भी अल्टीमेटली आपको मिल जाएगी। तो ये 3 प्रोजेक्ट्स, डीएचए फेज 5, डीएचए 6 और डीएचए वैली को बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक्सेस की इसमें न्यूज़ है। और डेफिनेटली ब्रिज भी डीएचए वैली और फेज 2 एक्सटेंशन के बीच में बन रहा है। लेकिन वंस अगेन मैं 5290 उन मेंबर्स के ऊपर आऊँगा कि जो अनक्लियर रहेंगे। मैं दुआ करता हूं कि डीएचए को ज़मीनें मिलती रहें और डीएचए आप सबको, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नहीं हैं, आप सबको यहीं पे प्लॉट्स वगैरह दे दें या आपको फाइल्स कुछ बैलेट कर दें और आपको ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा मिले। लेकिन ऐसा भी हो सकता है आपके साथ भी कि आप डीएचए के किसी और फेज़ की तरफ शिफ्ट किए जाएँ और कोई ऐसा फेज़ जो कि इंटायरली नया हो, जिसके अंदर ज़मीन इस करंट ज़मीन से सस्ती मौजूद हो और आपको अकोमोडेट किया जा सकता है। आपको उसमें भी नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा, लेकिन और वक्त लगेगा। लेकिन जहां इतना इंतज़ार किया है, थोड़ा और सही। मैं दुआ करता हूं कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो ज़रूर हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।